तो चलिए, आज हम आपको ले चलते हैं बुंदेलखंड की उस वीर भूमि पर जहां से निकली है एक ऐसी अमर गाथा जो प्रेम, विश्वासघात और जबरदस्त वीरता की मिसाल है। ये कहानी है पथरीगढ़ की लड़ाई की, एक ऐसी जंग जहां सम्मान के लिए तलवारें म्यान से बाहर आ गईं और मोहब्बत ने सचमुच अग्नि परीक्षा दी। तो देखिए, माहौल कुछ ऐसा था कि एक तरफ तो था महोबा, आल्हा, ऊदल और मलखान जैसे वीरों की वजह से वहां अमन चैन था। दुश्मन उनके नाम से ही थर-थर कांपते थे। लेकिन दूसरी तरफ, दूर पथरीगढ़ में, वहां का राजा गजराज और उसका मक्कार सलाहकार माहिल महोबा की इसी शोहरत से आप कह सकते हैं ईर्ष्या की आग में बुरी तरह जल रहे। अब देखिए, कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है एक बड़े ही खुशी के मौके से, एक शादी के रिश्ते से। पर किसे पता था कि यही शादी का प्रस्ताव एक ऐसे भयंकर षड्यंत्र का बीज बो देगा जिसकी कीमत बहुत से वीरों को अपनी जान से चुकानी पड़ेगी। तो हुआ ये कि एक दिन वीर ऊदल जब शिकार से लौट रहे थे तो उनकी मुलाकात कुछ अजनबियों से हुई। पता चला कि उनमें से एक तो पथरीगढ़ का राजकुमार सूरजमल है। जब ऊदल ने पूछा कि भाई यहां कैसे, तो सूरजमल ने बड़े उदास मन से बताया कि वो अपनी बहन गजमती के लिए एक लायक दूल्हा ढूंढने निकला था, पर कोई मिला नहीं और अब निराश होकर वापस जा रहा है। ये सुनकर ऊदल मुस्कुराए और बोले, अरे निराश क्यों होते हो, असली वीर तो महोबा में मिलेंगे, चलो हमारे साथ। हमारे भाई मलखान को देखोगे ना तो तुम्हारी खोज वहीं पूरी हो जाएगी। सूरजमल थोड़ा हिचकिचाया क्योंकि उसके पिता ने महोबा जाने से मना किया था, पर ऊदल के जोर देने पर वो मान गया। और हुआ भी वही। महोबा पहुंचकर जैसे ही उसने मलखान को देखा, तुरंत टीका चढ़ा दिया और बस चारों तरफ जश्न ही जश्न होने लगा। लेकिन जैसे ही ये खुशी की खबर पथरीगढ़ पहुंची, इसने जश्न की आग नहीं बल्कि एक भयानक धोखेबाजी की आग को हवा दे दी। माहिल की शैतानी चालें अब शुरू होने वाली थीं। माहिल तो जैसे इसी मौके की तलाश में था। वो भागा भागा राजा गजराज के पास पहुंचा और उसके कानों में जहर घोलने लगा। उसने जाति-पाति का मुद्दा उठाया, राजा को भड़काया कि महाराज, ये तो महा अनर्थ हो गया। बनाफर तो नीची जाति के हैं, उनसे रिश्ता जुड़ा तो क्षत्रियों में हमारी नाक कट जाएगी। राजा तो पहले से ही बनाफरों से चिढ़ता था। माहिल की बातों ने तो जैसे आग में घी डाल दिया। अब जरा माहिल की इस घिनौनी साजिश को देखिए। उसने गजराज को समझाया कि देखो, महोबा के वीरों को मैदान में हराना तो नामुमकिन है, इसलिए इन्हें धोखे से ही मारना होगा। प्लान क्या था? पहला, शादी के बहाने उनका भरोसा जीतो। दूसरा, दूल्हे मलखान को अकेले किले में बुलाकर पकड़ लो। और तीसरा, बाहर जनवासे में जो बाकी बाराती ठहरे हैं उन्हें खाने में जहर देकर खत्म कर दो। और इसी प्लान के तहत जब बारात पथरीगढ़ पहुंची तो क्या शानदार स्वागत हुआ। इतनी इज्जत, इतना सत्कार कि महोबा के वीर भी हैरान रह गए। पर वो बेचारे इस झूठे सम्मान के पीछे छिपे इरादों से बिल्कुल अनजान थे। उन्हें क्या पता था कि वो मेहमान बनकर नहीं बल्कि एक जानलेवा जाल में कैदी बनने आए थे। और बस यहीं से कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है, जहां एक तरफ धोखे का घना अंधेरा था तो दूसरी तरफ उसी अंधेरे को चीरकर एक नायिका, एक हीरोइन का उदय हो रहा था। तो जैसा तय हुआ था, जनवासे में महोबा के वीरों के लिए मिठाइयां भेजी गई। सब खाने ही वाले थे कि एक वीर को कुछ शक हुआ। उसने मिठाई की जांच करवाई और सच सामने आते ही सबके होश उड़ गए। मिठाइयों में तेज जहर मिला हुआ था। बस वो झूठे सम्मान का नकाब उतर चुका था और महोबा के वीरों की आंखों में अब सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था। और उधर किले के अंदर क्या हुआ? मलखान को तो अकेले ही बुलाया गया था, जहां उन्हें धोखे से घेर लिया गया। वो एक शेर की तरह लड़े, पर अकेले कितनों से लड़ते। दुश्मनों ने उन्हें पकड़कर एक बहुत ही गहरे अंधेरे कुएं में फेंक दिया, जिसे अंधाकूप कहते थे। पर उसी किले में एक और इंसान था, राजकुमारी गजमती। वो तो मलखान को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। जैसे ही उसे इस धोखे का पता चला, वो आधी रात को छिपते छिपाते उस कूने के पास पहुंची। उसने एक रस्सी नीचे डाली और पुकारा, आर्यपुत्र, ये रस्सी पकड़कर बाहर निकलिए, मैं आपकी पत्नी हूं। लेकिन जरा मलखान का स्वाभिमान तो देखिए। उन्होंने रस्सी पकड़ने से साफ इनकार कर दिया। बोले, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, पर मैं इस तरह एक कायर की तरह छिपकर नहीं भाग सकता। ये मेरी वीरता पर कलंक होगा। अगर तुम सच में मुझसे प्रेम करती हो तो बस ये खबर किसी तरह मेरे भाई ऊदल तक पहुंचा दो। वही आएगा और मुझे सम्मान के साथ यहां से छुड़ाकर ले जाएगा। और यहीं से शुरू हुआ ऊदल के उस गुस्से का अध्याय, जिसके किस्से आज भी सुनाए जाते हैं।
एक बहन का संदेश, एक भाई के अपमान की खबर, और इसके बाद पथरीगढ़ पर होने वाला था एक महाप्रहार। गजमती ने फौरन अपनी सबसे भरोसेमंद मालिन को बुलाया और एक खत दिया, पर उसे बाहर कैसे भेजें? किले के दरवाजे पर तो कड़ी तलाशी थी। तो गजमती ने बड़ी चालाकी से वो खत मालिन के बालों के जूड़े में छिपा दिया, और वो मालिन किसी तरह सैनिकों की नजरों से बचते बचाते महोबा के शिविर तक पहुंच ही गई। लेकिन किस्मत देखिए, शिविर के ठीक बाहर वही धूर्त माहिल खड़ा था। उसकी नजर मालिन पर पड़ गई। उसने खुद को आल्हा बताकर उस भोली मालिन से वो खत छीन लिया। भेद खुलते ही वो मालिन को मारने दौड़ा। रोती चिल्लाती मालिन जब ऊदल के पास पहुंची और सारी कहानी बताई, तो ऊदल को पूरा खेल समझने में एक पल भी नहीं लगा। उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। अब बातचीत का वक्त खत्म हो चुका था। अब सिर्फ युद्ध होना था। ऊदल के एक आदेश पर महोबा की पूरी सेना ने पथरीगढ़ को चारों तरफ से घेर लिया। तोपें गरजने लगीं। ऊदल ने हुक्म दिया कि किले की दीवार के नीचे सुरंग खोदो, बारूद भरो और उसे उड़ा दो। एक जोरदार धमाका हुआ। किले की दीवार टूटकर गिर पड़ी और महोबा के वीर सैलाब की तरह किले के अंदर घुस गए। लड़ाई में हारने के बाद लगा कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा। शांति का एक छोटा सा पल आया, लेकिन उस शांति को एक आखिरी और सबसे बड़े धोखे ने चकनाचूर कर दिया। राजा गजराज की गर्दन शर्म और डर से झुकी हुई थी। उसने हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगी और कहा कि मैं अपनी बेटी गजमती का विवाह मलखान से करने को तैयार हूं, मुझे माफ कर दो। ऊदल ने भी अपना क्षत्रिय धर्म निभाया और एक हारे हुए राजा को माफ कर दिया। शादी की तैयारियां एक बार फिर से शुरू हुईं। लेकिन वो माहिल, वो अपनी फितरत से कहां बाज आने वाला था। उसने एक बार फिर गजराज के कान भरे। महाराज, यही आखिरी मौका है। शादी के मंडप में ही अपने सैनिक छिपा दो। जब सब महोबा वाले रस्मों में लगे होंगे, तब अचानक हमला करके सबको खत्म कर देना। और लालच और घमंड में अंधे गजराज ने एक बार फिर धोखे का रास्ता चुन लिया। और अब आता है कहानी का वो पल जहां प्रेम और युद्ध एक दूसरे से टकराते हैं, जहां शादी का मंडप ही जंग का मैदान बन जाता है, और जहां आखिरकार अमर प्रेम और सच्ची वीरता की जीत होती है। जरा उस सीन की कल्पना करके देखिए। एक तरफ पंडित जी शादी के पवित्र मंत्र पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ मौत बनकर सैनिक टूट पड़े हैं। जैसे ही मलखान और गजमती के फेरे शुरू हुए, छिपे हुए सैनिकों ने हमला बोल दिया। वो पवित्र मंडप पल भर में एक खूनी रणभूमि बन गया। लेकिन वो बनाफर वीर थे, उन्हें डराना बच्चों का खेल नहीं था। उन्होंने वहीं मंडप में अपने हथियार उठाए और हर हर महादेव का नारा लगाकर दुश्मनों पर टूट पड़े। तलवारों की चमक और खून की बौछारों के बीच मलखान और गजमती का विवाह पूरा हुआ। महोबा के वीरों ने दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काट दिया और गजमती को पूरे सम्मान के साथ अपनी बहू बनाकर महोबा ले आए, जहां घर घर में जीत के मंगल गीत गाए गए। तो ये कहानी खत्म होने पर हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जब मलखान उस अंधेरे कुएं में थे, तब उनका भागने से इनकार करना क्या था? उनका स्वाभिमान था या फिर एक तरह की मूर्खता? वीरता का असली मतलब क्या है? अपने वचन पर टिके रहना, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए, या फिर किसी भी तरह जिंदा रहकर अपनी लड़ाई को जारी रखना? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।